welcome back to the student. Good morning. So discuss about topic as acids, the topics of chemistry branch. तो let's begin. ढेर आज बात करने वाले एसिड्स के बारे में. एसिड ये जो चैप्टर्स है क्लास 10th का, और ये 10th क्या 6 से ही स्टार्ट होता है. 6 से ही स्टार्ट होता है और ये हम स्टार्ट आज कर रहे हैं. तो एसिड्स के बारे में जानेंगे कि एसिड्स होता क्या है, एसिड का क्या आइडेंटिटी है. तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं आज एसिड्स के बारे में. यानी एसिड्स को हिंदी में अम्ल कहते हैं. अम्ल क्या होता है, सिंपल बात है, समझिए कि जो खट्टा, जिसका टेस्ट लगता, सावर यानी खट्टा लगता, वो एसिड माना गया है. चलिए और भी बातें बताएंगे. तो एसिड क्या कहता है, आर्हेनियस महोदय ने अपना आयनिक थ्योरी में देते हुए कहे कि एन एसिड इज ए सबस्टेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन H+ और बेटर हाइड्रोनियम आयंस HO3O. क्या बताया है कि एसिड वैसा सबस्टेंस है जो वाटर में घुलकर Ha+ आयन देने का काम करता है. उसी का नाम है एसिड्स. एक कौन बोले थे, आर्हेनियस महोदय जी ने कहे थे. ये बात क्लियर हो गया. देख लीजिए, सब में H दिख रहा है आपको, यानी ये वाटर में घुल के H आयन देने का काम किया है. उसी चीज को समझते हैं. देखिए, वाटर में H+ घुल गया तो H+ देने वाला, यानी सबसे फ्रंट पे जो H रहेगा वो एसिड होता है. अब आपको ये क्लियर हो गया. अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि इस तरीके से ये कोई भी अम्ल के साथ अगर जल में घुलेगा तो निश्चित तौर पे वो अपना H काम करेगा ही करेगा. घुलेगा और फट से H+ निकल के जहाँ पोजीशन होना चाहिए वहां पर आ जाएगा. अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड एंड लॉरेंस कॉन्सेप्ट. यानी ब्रोंस्टेड भी साइंटिस्ट है, लॉरेंस भी साइंटिस्ट है. दोनों ने मिलकर दिया कि एसिड आर दोज सबस्टेंस which have the capacity to give protons to other substance. क्या कहना चाह रहा है कि एसिड वैसा सबस्टेंस है जो इतना कैपेसिटी रखता है कि अदर सबस्टेंस को प्रोटॉन दे सके. इतनी कैपेसिटी है कि वो देने की कैपेसिटी रखता है. तो ये दोनों महोदय मिलकर, दोनों सर मिलकर जो है अपना डिफाइन किए थे. और ये आर्हेनियस का डिफाइन है और ये ब्रोंस्टेड और लॉरेंस का डिफाइन है. तो डिवाइड उन्होंने डिफाइन जो किया वो डिफाइन इस तरीके से किया कि देखिए, कहीं भी देख लीजिए कि वाटर में घुल के प्रोटॉन्स, कहीं भी देख लीजिए इसमें H है तो यहाँ पर देने का काम किया है. ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें H जो है वाटर में घुल गया है. और वाटर में घुल गया तो ये हुआ कैसे, तो वाटर में घुल के ये क्या बना, मिल गया. तो यहाँ वही चीज है कि देखिए वाटर में घुला और वाटर में घुल के ये मिल गया. ये इसी का सिंबल है. उधर गया, उधर से पकड़ के ले आया. ठीक है, इतनी कैपेसिटी रखे. देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जल था, जल में एक हाइड्रोजन मिल गया तो बन गया प्रोटॉन. यहाँ पर क्या था देखिए, यानी ये यहाँ पर एक माइनस में है. इसका मतलब हुआ कि इसमें Ha+ जैसे गया तो क्या हो गया, ये सिंगल हो गया. इतनी कैपेसिटी रखता है कि किसी को अगर डबल डोज रहता है उसको सिंगल डोज कर देता है. ये होता है कैपेसिटी इसकी, प्रोटॉन को क्या करने के लिए, गिब्स करने के लिए. ये एसिड का है. अब जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात कर लेते हैं. कहा जाता है कि एसिड जो होता है, यानी यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. ये होता है जिसका टेस्ट जो होता है सावर होता है, खट्टा होता है. एसिड हमेशा मिथाइल ऑरेंज को रेड बना देता है. एसिड हमेशा बेस को रिएक्ट करता है एल्काइल, या बेस, उसी बेस को एल्काइल भी कहते हैं. जो क्या करता है, एसिड अगर रिएक्ट कर गया ना तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाने का कैपेसिटी रखता है. जैसे देखिए ये एसिड है और ये क्या है, एल्काइल्स है, या हम कहें बेस है. अगर एसिड को बेस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दो चीज बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा.
ये कंफर्म है कि एसिड इतना काम करता है। और एसिड और भी करता है, सुनिए ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड वो आसानी से करंट को पास करेगा, जो वीक होगा उसमें कैपेसिटी नहीं है। और भी है कि एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड क्या करता है, जब भी रिएक्ट करता है तो एक्टिव मेटल के साथ, ये मेटल के साथ एक्टिव होके और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। जैसे देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये एसिड है और एसिड किसी मेटल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज हो गया, इसमें से हाइड्रोजन गैस को उसने निकाल दिया क्योंकि वो वाटर के साथ कंबाइन होता है। अब यहाँ पर है कि टाइप ऑफ एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड, इसमें क्या होता है, दो एसिड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट कहा गया है। वैसा ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ हो उसको कहा जाता है ऑक्सी एसिड। नाइट्रिक एसिड देख लीजिए, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका भले ही नंबर जितना हो। नाइट्रस एसिड देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख गया। यहाँ फास्फोरिक एसिड देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखा। सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख गया। बस इसमें कहा कि दोनों प्रेजेंट रहेगा। अब दोनों का एटम नंबर कितना होगा, मॉलिक्यूल नंबर कितना होगा उस पर मत जाइए, ये कह के आ रहा है कि दोनों होना चाहिए। क्लियर। अब हाइड्रो एसिड्स, दोज एसिड्स इन विच ओनली हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, कहा गया है कि जिसमें केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उसी को कहा गया हाइड्रो एसिड। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCl। तो ये है इसमें कि केवल ओनली हाइड्रोजन को प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, ये हाइड्रो एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्लियर हो गया। और हाइड्रो एसिड भी हमने बता दिया कि सब में केवल H दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं। अब नेचुरल एसिड क्या होते हैं, कुछ सोर्स में पाए जाते हैं, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड, विटामिन सी में एस्कार्बिक एसिड, लेमन या साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं दोनों में साइट्रिक एसिड होते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड, ये एंजाइम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे आंत में होते हैं, खाना पचते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पचने के बाद यही रहता है, यही इसी का राज चलता ही है। मॉलिक एसिड होता है अनराइप एप्पल में, टैनिक एसिड में होता है, टी में होता है टैनिक एसिड, यूरिन में होता है यूरिक एसिड, और बाइट ऑफ एंड्स, बीज ये सब कुछ काट लेता है, जैसे चींटी काट लिया, मक्खी काट लिया तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। कुछ और भी बात करेंगे, केमिकल फार्मूला ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल फार्मूला देखिए, कहा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फार्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड की HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH और ये स्टार है, फॉर्मिक एसिड HCOOH स्टार, क्योंकि ये स्टार बताना चाहता है कि ये वाटर में सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं कुछ भी करने का। तो यहाँ H+ बताया गया है कि तब होता है जब वो कंपाउंड ग्रुप में होता है। तो देखिए कंपाउंड ग्रुप के लिए ये कॉमन है, H इज कॉमन इन कंपाउंड। ये जो स्टार है, स्टार H इज ए कॉमन इन कंपाउंड, ये कंपाउंड में कॉमन रहता है, इसीलिए स्टार दिया गया है। तो जब भी कंपाउंड में रहेगा तो ये स्टार लगेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि कॉमन, ये H जो है कॉमन जब रहता है कंपाउंड में तब वो स्टार अप्लाई की जाती है। तो एक बहाना है कि हमने ये समझा एसिड के बारे में कि एसिड इतने फॉर्म में, सोर्स ऑफ फॉर्म में होता है, सोर्स में छुपा होता है। सोर्स में देखने को जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इतना खट्टा, या हर तरह के जितने फ्रूट्स होते हैं उस फ्रूट्स में हम खाते हैं, खट्टा मीठा जो भी होता है उसमें हमें एसिड ही मिलता है। और बॉडी में एसिड ज़्यादा होने से बॉडी अनवाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो अनबैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस में लाने के लिए हमें बेस चाहिए, अब वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज ही इसका अपलोड वीडियो हम करेंगे बेस के बारे में, और सॉल्ट के बारे में आपको बीच फिर हम बताएंगे। अभी तो केवल हम एसिड्स के बारे में बताए हैं, इतनी बेसिक नॉलेज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बेस के बारे में। तो समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।